किसान भाइयों, धान की रोपाई अधिकतर क्षेत्रों में हो चुकी है। रोपाई होने के बाद जब हमारी फसल लगभग 20 से 22 दिन के आसपास हो जाती है, इस समय धान में कल्ले फूटने शुरू हो जाते हैं। धान की सारी पैदावार धान में कल्लों पर निर्भर करती है। अगर प्रति पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे तो बालियाँ भी ज़्यादा बनेगी और उत्पादन भी ज़्यादा निकलेगा। धान में कल्लों को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे उपाय और कुछ ऐसे खाद हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में कुछ ऐसे खाद बताऊंगा, अगर आप इनका प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर धान में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने को मिलेगा और फसल हरी भरी बढ़िया ग्रोथ भी करेगी। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, धान की रोपाई जब भी आप कर रहे हैं तो खेत में संतुलित खादों की मात्रा होनी चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर। अगर आप रोपाई के समय एसएसपी प्लस एनपीके 12-32-16 दे रहे हैं तो आपके खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, मैग्नीशियम आदि तत्वों की पूर्ति हो जाती है। फिर भी धान की फसल को कुछ पोषक तत्वों की कमी रह जाती है, जिनका प्रयोग आपको रोपाई के तुरंत बाद कर लेना चाहिए। तो बात करते हैं कि किन खादों का प्रयोग आपको रोपाई के बाद करना चाहिए। सबसे पहला खाद आता है जिंक और सल्फर। धान की खेती में अधिक बढ़वार और ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों के लिए आप जिंक और सल्फर का प्रयोग अवश्य करें। एसएसपी में सल्फर की मात्रा तो होती है, लेकिन जिंक की पूर्ति करने के लिए आपको अलग से जिंक का पैकेट खरीदकर उसका उपयोग करना होगा। जिंक भी अलग अलग फॉर्म में आपको मिलती है। जिंक 21%, जिंक 33%, वहीं चिलेटेड जिंक भी मिल जाती है, जिसका आपको स्प्रे करना चाहिए। आप जिंक की अलग अलग मात्रा का अलग अलग समय पर प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप जिंक 21% का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रति एकड़ 8 किलोग्राम आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप जिंक 33% का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रति एकड़ 5 से 8 किलोग्राम प्रयोग कर सकते हैं। जिंक सल्फेट का प्रयोग अगर आप करेंगे तो इसमें सल्फर की मात्रा रहती है, और आप चाहे तो अलग से भी सल्फर जो 90% के फॉर्म में आपको मिलता है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। जिंक और सल्फर के अलावा तीसरी चीज़ आपको उपयोग में लाना है यूरिया। यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन पौधे की जड़ों को मजबूती देती है, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाती है। रोपाई के 12 या 15 दिन के आसपास आप धान में पहले यूरिया दे सकते हैं। यूरिया की दूसरी मात्रा आप अपनी फसल के अनुसार 20 से 25 दिन या 30 दिन के आसपास दे सकते हैं। यूरिया डालने से भी पौधे की ग्रोथ अच्छे से होती है और पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने को मिलता है। इसके अलावा जड़ों की मजबूती के लिए आप चाहे तो सागरिका दानेदार का प्रयोग कर सकते हैं, या मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद का प्रयोग कर सकते हैं, या माइक्रोराइजा दे सकते हैं, जिससे जड़ें अच्छे से विकसित होगी। अगर जड़ों में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी तो फसल बढ़वार व ग्रोथ अच्छे से कर पाएगी। तो आप सागरिका दानेदार का प्रयोग करें, जिसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा धान में जब कल्ले निकलना शुरू होते हैं तो एक उपाय आपको करना है कि धान के खेत से थोड़ा पानी आपको बाहर निकाल देना है 1 या 2 दिन के लिए। जिससे क्या होगा, सूरज की किरणें जड़ों तक पहुंचेगी, जिससे भी पौधे की जड़ों से हल्की नमी कम पड़ेगी, जिससे ऑक्सीजन पौधे को अच्छे से मिलेगी और धान में कल्लों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये काम भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि खेत से पूरी नमी आप सूखने ना दें। तो ये खाद हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी फसल में आप जब कल्ले निकलना शुरू होते हैं एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की एक समान मात्रा आपकी फसल को मिल जाती है। तो इन खादों का प्रयोग अगर आप करेंगे तो धान में नए नए कल्लों का निर्माण अच्छे से होगा और हमारा उपज उत्पादन भी ज़्यादा निकलेगा। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।